दोस्तों। एक सेकंड, इतना दिन बाद आए हो तो भूल गए, पहले हम बोलेंगे ना। अरे सॉरी। हाँ चलिए शुरू करें। हाँ चलो। सो गाइस, वेलकम टू इंडिया। अरे एंड ड्रॉप एक्चुअली एपिसोड ड्रॉप नहीं हो रहे। एपिसोड ड्रॉप नहीं हो रहे। इस पे इतना स्वीट और इतना फनी एक मैसेज आया डीएम में। हाँ एक बंदे का आया, आई एम अखिल, आई एम एथिकल हैकर। ये मेरी प्रोफाइल है, मैं 15,000 रुपए लेता हूँ आईडी हैक करने के। आप पासवर्ड भूल गए हैं तो मैं चालू करके दे देता हूँ। यार थोड़ा वो तो होता है जो इतने ये आईपीएल देख के जब से हम लोग देख रहे हैं। गाइस देखो, हमारा ये सीजन 2 है, ठीक है? दिस इज सीजन 2 ऑफ इंडिया एंड ड्रॉप। क्योंकि यार आईपीएल देख के इतना यार अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं यार। वो टॉक्सिन रिलीज करने आदमी वर्ल्ड कप देख के आया, फीफा देखने गया था। जस्सी कहाँ था तू? मैं घर पे था अपने। मैं भी घर पे था। वैसे भी आप टॉक्सिन रिलीज कर सकते हैं क्या? सो हम लोग टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे थे भाई, तो वापस आए, अब शुरू करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली तो गोपाल जी कैसा था फीफा का एक्सपीरियंस? मैं फीफा देखने में, देखिए मैं जैसा कि आपको पता ही है, मेरा पहले भी कभी क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट था। जी। मैं हमेशा से आई वाज ऑलवेज अ फुटबॉल फैन। सेम हियर। एंड आई ओनली नो things about football. Same. That's No other sports. No. So this FIFA is best. And football is my core, my soul play. Yes. If you can say that. 100%. I agree. It is my soul. तो मैं गया था थोड़ा बहुत यहाँ से पैसे कमा के मैक्सिको, शायद मैक्सिको। शर्ट भी वहीं से ली लगता है। हाँ शर्ट भी वहीं से। गोपाल जी एक सेकंड, मैक्सिको से लोग आते हैं पैसे कमाने। मैं कमा के गया था और मैं फीफा देखने गया था। मेरे पास, और आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मेरे पास फुटेज है। मतलब इतना सुंदर ग्राउंड, मतलब आप देखिए, मतलब ऐसे सारा विदेशी लोग सब जगह बैठे हुए हैं और इतनी भीड़, मतलब रास्ते में फैंस, बिल्कुल जो मैक्सिको फैंस, वो देखेंगे आपको कैसे मैक्सिको फैंस, वो रास्ते में भेड़ बकरियों की तरह, मतलब स्टेडियम तक पहुंचना मुश्किल हो गया यार। चलो ट्रैफिक जैम हो चुका है दोस्तों। चलो। तो फिलहाल तक हम हैं हिमालयास की ट्रैफिक जैम। हिमालय में इस तरह का ट्रैफिक जैम हो रहा है, देखिए। मैंने तो सुना आप पहुंचे, फिर स्टेडियम पहुंचे आप? मैं स्टेडियम पहुंचा, मैं मैच देखा, मेरे पास फुटेज है। मुझे पता था तुम लोग यकीन नहीं करोगे। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहीं कहीं गया हूँ, उत्तराखंड या ऐसा। नहीं ऐसा नहीं। मैंने सुना कि मैक्सिको सिटी का एक बहुत मशहूर डिस्ट्रिक्ट है नैनियोतोल। It's मुंशोरियोतॉल। तो मुंशोरियो में जाके मैंने ये मैच देखा है। आप फुटेज देख लीजिए। ये रहा ग्राउंड और ये रहा माउंटेन व्यू। ओहो, हमारे ने आपको बता दिया होगा कि वो भी लोग भी हैरान है कि ये स्नो कहाँ से आ रही है मैक्सिको में। यार सबसे अच्छी स्ट्रेंज बात है कि उसमें जो जिन्होंने बात की, उसके मैक्सिको वाले कलर से रंगे नहीं हुए हैं। जब ग्रीन में होता है। अरे हाँ, चश्मा क्यों पहन के आया? क्यों ग्लेन फिलिप्स 100 मार सकता है चश्मा पहन के? मैं चश्मा पहन के पॉडकास्ट नहीं कर सकता। ये क्या बातें हो रही है? अरे यार मैं बोला इसको यार। ग्लेन फिलिप्स यार ये क्रिकेट की बात है, इस पॉडकास्ट में मत क्या करो। हाँ यार, ये कोई क्रिकेट के लिए थोड़ी है दिस पॉडकास्ट। यार मेरे से कुछ फीफा, मेरे से कुछ लुकाको पूछ लो। मेरे से कुछ, तो वो खेल भी नहीं रहा है, गेम से बाहर हो चुका है। मुझसे कुछ कोवाचिच पूछ लो। कोवाचिच भी बैठा बेंच पे। जैसे क्रिकेट में मैं मेरे से कुछ सलाह ले लो। सलाह की टीम ही नहीं है वहां तक। अरे इजिप्ट है तो इतना देखा। जैसे मैं क्रिकेट में कपिल देव और कृष्णा अपना श्रीकांत और इनको जानता था, वैसे ही फुटबॉल में जिडान, पेले इन लोगों को जानता हूँ, मैराडोना। लेकिन एक कंट्रोवर्सी हो गई है, आपको बता देता हूँ। फुटबॉल की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। कंट्रोवर्सी नहीं है, लोग कॉल आउट कर रहे हैं क्रिस्टियानो को कि क्रिस्टियानो। गाइस वैसे हम लोग अभी मैच देख नहीं रहे, हम लोग अभी नींद बर्बाद नहीं नींद बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोग राउंड ऑफ 16 से मैच देखेंगे। अभी खाली मैं सुबह उठ के हाइलाइट्स और स्कोर देख रहा हूं। इसी पे मेरा वो था कि मैंने सारे मैच देखे,
इसके बाद मेरी बीवी ने कहा शायद तुम्हारी स्लीप साइकिल खराब है कि हाउ आर यू एबल टू वॉच कैसे दिख रहा है भाई? मैं क्यों नींद देखूं नहीं आ- यार अभी कि जर्मनी पेल रही है 7-0 से 7-1 से किसको? काराकास। एक तो ये फीफा बहुत अच्छा ज्योग्राफी लेसन है। हाँ कौन कौन सी टीमें आ गई हैं? कोरक भाई लेकिन केप वर्दे ने रोक लिया भाई स्पेन को, गोल नहीं करने दिया 1-1। पर आप शिवाजी बताओ, काराकाओ जैसी टीम है, जर्मनी ने भी ग्राउंड में आने से पहले पूछा तो होगा ना कि हे ब्रदर व्हाट इज दिस थिंग, कौन है ये लोग? इन्हें किसने कहाँ से आजादी आते दी? हैं ये लोग? कौन है ये लोग? कहाँ से आते अरे हैं? एक फनी चीज है, उसके ना गूगल पे लिखा हुआ है अ वाइब्रेंट किंगडम ऑफ नेदरलैंड। ये सेम किसी उनके प्लेयर से भी पूछा गया तो सेम डेफिनेशन बोली, क्योंकि गूगल पे फर्स्ट केप डेफिनेशन। वर्दे बहुत छोटे-छोटे आपको पता है केप छोटे-छोटे आइलैंड हैं अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है उससे अगर आप ऑब्वियसली ये अटलांटिक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स को बोनर आ रहा हुआ है सुन के, हिडन जेम। साउथ अफ्रीका के वेस्ट पार्ट से अगर आप अटलांटिक ओशियन में वेस्ट इंडीज की तरफ जाएंगे हाँ। तो रास्ते में बहुत मतलब अफ्रीका से बहुत निकलते सारे ही देश हैं, जैसे बहुत मैं सारे तो आइलैंड हैं। जर्मनी एक वर्कशॉप के लिए गया था, वहां एक टीम आई थी अफ्रीका के एक देश से जिसका नाम था बुर्किना फासो। बुर्किना फासो, हाँ बुर्किना फासो है। तो मुझे लगा ये पहली बार सुना मैंने वो, अरे बुर्किना फासो ये भी देश है। इंडिया के ना 2-4 व्लॉगर्स हैं ऐसे, एक तो बैनीवाल हैं, बैनीवाल साहब बहुत मशहूर है हाँ, वो परमवीर बैनीवाल। वो ऐसा हरियाणवी बॉय है और उसको मजा ये नहीं आता ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, वो जाता साउथ सुडान, वो जाता है वो जाता सोमालिया, मेरे को मैंने केप वर्दे भी गया है, कहाँ गया? केप वर्दे भी गए हैं हाँ, वो यही कहता है कि दुनिया का सबसे गरीब देश, सबसे गरीब कॉलोनी। मैंने कहा ये तो क्या? उसके व्लॉग का जो इंट्रो होता है ना, इट हैज टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल। तो एक जगह गया था ऐसे सुदान वगैरह में, कहा यहाँ पे आ गए हैं, हमारे यहाँ पे बम्पस्टर मिलते हैं। बम्पस्टर क्या है? वो मर्द जो बूढ़ी औरतों का सहारा बनते हैं उनके बुढ़ापे में। और जैसे वो जब भी किसी ऐसी अफ्रीका गरीब अफ्रीका कंट्री में जाता है हमेशा जे आदमी मेरा पीछा कर रहा है, ये आदमी पीछा कर रहा है, ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है, डेयरिंग है वो सुनाता भी है, ओए मारूंगा मारूंगा, ये आदमी मेरे 2 घंटे से मेरा पीछा कर रहा है। अब वो क्या, उसने खुद बॉडी वॉडी बना ली है, तो अब उसको सरवाइव करना इजी है उसके लिए। उसको खुद है 6 फीट 3 इंच का आदमी है, बॉडी बना ली है, तो अब लगता है कि हाँ किसी आप गरीब अफ्रीका देश में आप सरवाइव कर पाओगे। वो कह रहा है गाना के अंदर आज हम ढूंढेंगे एक 5 स्टार जिम। गाना के अंदर हम वहां कॉफियां देखो, कुछ देखो, सफारी देखो, आज हम ढूंढेंगे 5 स्टार जिम, और जाके लगाता भी है। और ना उस बेचारे के साथ एक क्या होता है, वो लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। हाँ। करा कितनी बड़ी आंटी है, हमें होटल की जरूरत नहीं पड़ी, अपने घर लेके जा रही है खाना खिलाने के लिए। घर में पहुंचते हैं, कूड़ा है और सिरिंजेस पड़ी है हेरोइन की। कट्टू पुलिस थाने हैं। देखो दोस्तों, हम इंडियंस को ना किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये लोग बहुत बुरे होते हैं। यस तो वही कह रहे हैं, क्रिकेट फिर तो कहाँ से आएगा? फुटबॉल पे आओ, फुटबॉल पे आओ। तो मैं वही कह रहा हूँ इतनी फुटबॉल। इस बार बहुत सारी टीमें आ गई हैं, और मेरे को तो ये लगता है कि कजाकिस्तान भी खेल रहा है, नहीं तजाकिस्तान भी खेल रहा है, उज्बेकिस्तान है, नहीं उज्बेक उज्बेक या तजाक कोई एक टीम है। हाँ। ये सब केप वर्दे है। फिर इराक जहां साला वॉर टोन कंट्री है, वॉर टोन, जहां आईसिस है, सीरिया इराक का जो पूरा बेल्ट है, जहां आईसिस चलता है, जहां पे अमेरिका बॉम्बिंग करता रहता था पास्ट में, जहां पे रिफ्यूजी फूड आ रहा है, सिस्टम हिला हुआ है। तो क्या वो गेटोरेड भी मांग रहे वो हैं? भी फुटबॉल खेल रहे हैं। और इंडिया जहां की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वहां फुटबॉल टीम नहीं निकल रही यार वर्ल्ड कप पहुंचने के लिए। इस पे ना बहुत फनी था कि एक ना एशियन बंदे हैं सारे, कोरिया जापान के, उनकी रील है, तो अब उनकी रील आने लग गई है। तो वो कह रहे हैं कि तो दिस ईयर वी आर सपोर्टिंग एशियन कंट्रीज, राइट? इधर में चाइना बोलता है हे कैन आई कम इन, हाँ आ जाता है। इधर में इंडियन भी आता है, हे कह रहा ए यू, उसको एक दूसरे को देखते हैं, यू वन क्रिकेट वर्ल्ड कप राइट, कह रहा ये वापस चला जाता है। चाइना वाला रुकता है, चाइना वाला रुकता है। तो कहना तो एशिया में हुआ भी सपोर्टिंग, तो कहते हैं जापान, साउथ कोरिया, स्टॉप इट, मेरी कैब आ गई। तो हमारे लिए भी असमंजस है, जैसे इंडियंस, हमारी जो नेशनलिस्टिक हेट है, जैसे हम पाकिस्तान और गोरों का मजाक उड़ाते हैं क्रिकेट में, इसमें हम किसके अगेंस्ट हेट वॉच करें? फुटबॉल में हाँ, कौन है वो? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अरे यार, बिकॉज थियोरी एनरी का मैं सुन रहा था, एक थियोरी एनरी के साथ बैठा दिया ज़्लाटन को। ज़्लाटन तो मतलब वो तो उससे पूछा हुज बेटर, गुड हुज बेस्ट, मेसी और रोनाल्डो? तो वो बोला यू वांट डिप्लोमेटिक आंसर या ट्रू आंसर? बोला यू कैन गिव द ट्रू आंसर, ज़्लाटन। तो वो ये ज़्लाटन तो उस तरह का आदमी है जो मेसी रोनाल्डो से अपने आप को ऊपर मानता है, तो उसको बैठा दिया है लोगों ने पैनल में। देखो फुटबॉलर का क्या है, वो बहुत हेड मारते,
तो दिमाग पे चोट उनसे सिर मत मार। ये मत बोलो आपके लिए है, क्योंकि ज़्लातान है थोड़ा बहुत वो ज़िदान वैसे लेजेंड वो- आदमी है। देखो अगर मेसी रोनाल्डो और अभी अगर हालैंड और मबाप्पे हैं, ज़्लातान है, ज़्लातान जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन मुझे यार, बताओ, but क्या ऐसा- उसकी आर्मी है? कुछ जैसे ज़्लातान आर्मी नहीं है, ज़िदान आर्मी नहीं होगी। तो फिर बोल सकते हैं ना आरसीबी थोड़ी है वो। वो ऊपर से है ना गवाजी, वो स्वीडन से है। देखो वही। ये जो एग्रेसिव लोग होते हैं समुद्री लोग होते हैं, जहाँ समुंदर होता है, ये वो ठंडे लोग हैं, उनको इतना आर्मी मतलब एग्रेसिव वहाँ नहीं। क्या आइकिया के वर्कर सपोर्ट कर तो वही मैं कह रहा हूँ, हुआ क्या लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया रोनाल्डो सिर्फ इसलिए खेल रहा है ताकि मेसी से compete कर पाए, क्योंकि मेसी हैट्रिक मार दिया। हाँ, ठीक है, रोनाल्डो और उसके जो बाकी है ना, जो बड़े सारे जो टॉप प्लेयर हालैंड है, मबाप्पे, सबने मार दिए गोल। रोनाल्डो गोल मार रहा है, उसको मैं भी प्रूफ करूं भाई, मैं भी तो 41 में आया हूं खेलने, मैं भी तो गोल मार के दिखाऊं। उससे गोल नहीं पड़े और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो सेल्फिश खेल रहा है। बॉल पास कर, पीछे से खिलाड़ी था जो जिसको था चांस दे सकता था, ब्रूनो फर्नांडिस था, ये सब था, बट नहीं दे रहा है वो। उसका ये कि मेरे को प्रूव करना है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई टीम को जिताना है, तेरे गोल के लिए नहीं आए लोग यहाँ मैच देखने, टीम को जिताना है। तो अभी सबसे ज्यादा हेट जो चल रही है वो रोनाल्डो के लिए चल रही है। लोग कह रहे हैं कि ये साला 50 साल तक स्ट्राइकर ही खेलेगा क्या, पुर्तगाल का, हट जा भाई, यंग लोग को। इसमें मैंने तो इसमें क्यूट वीडियो देखी। अभी तक ना मैच हुआ नहीं था, पोर्चुगल का मैच नहीं हुआ था। मेसी ने भी बहुत गोल मार दिए। एक एम्बापे आजकल बहुत, फ्रांस का जो मेन हीरो है एम्बापे, नया जेनजी हीरो वही नया है। नहीं है, अब तो वही अब है, तो बहुत टाइम, 2 वर्ल्ड कप खेल अब दिए तो मैं भी उसका नाम जानता हाँ, हूँ। तो ठीक है। और एक एम्बाप्पे तो मैं कब से सुन एक रहा वो वाइकिंग कौन है, चोटी वाला, हालैंड, हालैंड एक हालैंड है, वो भी बहुत ऐसा टॉप उसमें आता है, जैसे समझ लो। तो इन सबने गोल मार दिए थे। अब रोनाल्डो की बारी है, तो एक इंडियन बंदे का ही रील है, भैया बड़े भैया इज्जत बचा लेना। कह रहा छोटू ने भी मार दिया है, चोटी वाले ने भी मार दिया है, और एम्बापे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप इज्जत बचा लेना, वरना उनके फैंस आते ही होंगे। मैंने कुछ ज्यादा भी बोल दिया था पिछली बार, तो प्लीज मेरी इज्जत बचा लेना। हाँ, मतलब क्रिस्टियानो और कोहली फैन बेस सेम है। हाँ, तो बेसिक वो हमने आईपीएल में भी एक्सपीरियंस कर लिया। जस्सी ने तो बहुत बखूबी किया। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वो बनाओगे ना अपना सोलर सिस्टम में पहले सन आएगा, फिर मार्स, फिर अर्थ, फिर नेपच्यून, वीनस, जो भी सीक्वेंस, इनको लगता है ये जब बनाते हैं ना सोलर सिस्टम, तो ये रखते हैं आरसीबी फैन बीच में, जहां सन है, सन को रिप्लेस कर देते हैं। और आरसीबी फैन को ये लगता है कि सन, अर्थ, मार्स, नेपच्यून, जुपिटर सब हमारे चक परिक्रमा चारों कर रहे हैं। तरफ घूम रहे तो हैं। अगर आईपीएल में आप आरसीबी के फैन नहीं है, तो आप घटिया इंसान, आपको क्रिकेट नहीं आता, आप हैं, आप तो ये तो वही बात हो गई कि सन बोल रहा है, अरे मैं तुम लोग को हीट दे रहा हूं, मैं हूं ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हमारी गैलेक्सी में। ये आरसीबी फैंस की प्रॉब्लम है। उनको लगता है दे आर द सेंटर, एंड इफ दे आर नॉट, पीपल आर नॉट सपोर्टिंग लाइक यू एंड मी, एंड आई सपोर्ट धोनी, आई सपोर्ट बुमराह ना, बिकॉज आई एम बिगर फैन ऑफ धोनी एंड बुमराह देन कोहली। नंबर 3 पे कोहली मेरे लिए आता है। मैं बुमराह का बड़ा फैन हूं, उसके ऊपर धोनी का फैन हूं, तो मेरे लिए कोहली नंबर 3 पे आता है। तो ऑब्वियसली आई विल चूज चेन्नई। धोनी नहीं खेल रहा है तो देन आई विल कम टू बुमराह, माय लॉजिक। एंड देन थर्ड में अगर लगेगा कि हाँ अब कोई, हाँ रोहित शर्मा से बड़ा फैन मैं कोहली का हूं, तो मैं थर्ड पे शायद कोहली को रखूंगा, अगर बुमराह नहीं है मुंबई इंडियंस में। ये सब बट दे फील हमारे अराउंड तो घूमती है दुनिया। आरसीबी फैन अगर तुमको बोरिंग लगा, अबे ये सब क्या नाम ले रहे हो यार? कौन है ये लोग? ये कौन? मैं फ्रेंच ओपन देखता हूँ यार, फ्रेंच ओपन। आप मेरे से पूछो अलेक्जेंडर ज़ेवर्व कौन है, मैं बताता हूँ। देखो मैं जब मैं कोई भी स्पोर्ट देखता हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि वो कितना अच्छा खेला, मैं देखता हूँ कि उसके पीछे मसाला क्या है। तो इस बार एक कोई बंदा है अलेक्जेंडर ज़ेवर्व करके जीता, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये इतने बड़ी उम्र का है, रैंकिंग भी अच्छी है, इसे मैंने कभी किसी एड में क्यों नहीं देखा। फिर मैंने रेडिट पर सर्च किया, बहुत ही रंगीन आदमी है। 3 तो उनपे वाइफ बीटिंग के केस है, वाइफ बीटिंग के, और उसमें वो बरी हो जाते अगर वो उनका ग्राउंड में ये परफॉर्मेंस ना देखते। एक बार मेक्सिको में क्या हुआ, रेफरी ने कुछ गलत दे दिया, क्राउड पहले ही ऐसे था कि इज ही ऑल राइट, और रेफरी भी ये था कि भाई ये गलत पूछ है, मारना दे। इतनी देर में रेफरी को लगा कि उसकी सीट क्यों हिल रही है, रेफरी ऊपर बैठा होता ना, उसने रेफरी के उसमें थोड़ मार के उसे गिराने की कोशिश की, और रेफरी ऐसे बैठा हुआ। और वो बंदा, और मैं वही देख रहा हूँ, मैंने कैसे देखा, मैंने वॉच अलोंग देखा, जैसे हम स्ट्रीम करते थे ना, मैंने किसी गोरे बंदे की स्ट्रीम देखी, क्योंकि मेरे को तो कुछ भी नहीं पता ना उसके बारे में। तो उसने बताया कि भाई सारी चैट अगेंस्ट है उसके, कि इसको मिलना चाहिए ग्रैंड स्लैम, ये किसी तरह जीत ना जाए, जर्मन बंदा। और फिर वो जीता शायद 28 या 30 की उम्र में फ्रेंच ओपन पहला, और उससे सब बोलते शिट यार शिट, इनके पास कैसे, वही चल रहा सेम ह्यूमैनिटी। ठीक है, आने दो ऐसे लोगों को, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि टेनिस
फेडरर, नडाल और जोकोविच, too much gentle. इन लोग के नहीं टू मच जेंटल, इनके जाने के बाद अभी वापस नए स्टार बनेंगे धीरे धीरे। अल्कराज वगैरह आ गए हैं, अल्कराज अभी थोड़ा नहीं वो है ना, वापस वो टाइम लगेगा। क्या अल्कजार अब आएगा अल्कजार दारू है। अल्कजार नॉलेज। नहीं भाई देखो, ये स्पेनिश नाम, चाइनीज, जापानीज नेम होते हैं टफ भाई, हमको नहीं याद। मैं तो मेरे को शर्मा मिश्रा याद नहीं रहते हैं भाई। अल्कराज कैसे याद होगा? मैं बता रहा हूँ कितने लोग हैं जिन्होंने बेलिंगम को एक बार बलगम गलती मुंह से नहीं निकला होगा। बेलिंगम बोलना। वैसे एक मैच जो अच्छा हुआ है वो इंग्लैंड वाला बहुत मजेदार मैच था। हाँ, मैच अच्छे आएंगे, अभी आएंगे अच्छे मैच। अभी हालैंड वर्सेस एम्बापे होगा। हालैंड में एम्बापे हालैंड वर्सेस सीख रहा हूँ भाई मैं भी। लेकिन अब मैं आ गया हूँ सिविलाइजेशन में वापस आज, लेकिन आ ही नहीं रहा कहीं। कहाँ देख रहे हो मैं? अरे कहीं सब YouTube पे। जी ने बहुत बड़ा जी ने पहले तो इनसे ले लिया 800-800 रुपए, उसके बाद बोला कि एक ही डिवाइस पे चलेगा। सुनो, ये सब बातें खत्म हो चुकी हैं अभी, ये तो हो चुका है, ये हो काफी चुका रेज है। हो चुका है। बट वो है ना कि YouTube पे आ रहा है ना। नहीं YouTube पे बाद में हाईलाइट आती है। highlight। बहुत रातें बर्बाद करनी पड़ेंगी यार, अरे फॉलो पर वो ढंग से चले तो सही यार। हाँ चले तो 12:30 का मैच तो देखा, बट 12:30 का मैच कोई अच्छा मैच है ही नहीं। हाँ 12:30 रात को जो 12:30 है, नहीं, but अच्छे मैं मैच ये 3 कह बजे 4 बजे हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि YouTube पे तो आ जाता होगा हाईलाइट। हाईलाइट्स आ जाती हैं। हाईलाइट्स फीफा की उसकी। नहीं, अपने कौन, अपन रील देखने वाले आदमी हैं यार। और गोपाल जी इसकी हाईलाइट होती है 1.5 मिनट की और उसमें 6 गोल पड़े हैं। देखा यार ये अब सोनी वोनी वाले बनाते हैं ना, सोनी एक T20 की हाईलाइट भी बनाता 33 मिनट की। हाँ लेकिन वो ये इतना वो है, YouTube इतना पहले ही लिख दे रहा गोल्स। तो आपका अरे गोपाल जी, ये हमारा भी YouTube पे ही जाता है, ऐसे भी इसलिए आते हैं। ये ऐसे नहीं बोल सकते आप। YouTube एक सेकंड गोपाल जी, पता है ना ये कहाँ जाता है? आपको ऐड कहाँ से आ रहे हैं, आपको डॉलर कहाँ से आ रहे हैं, आपके रिकमेंडेशन कहाँ से आ रहे हैं, आपको पुश कौन कर रहा है? मुझे मशहूर सॉरी, नॉट यूट्यूब माय डियर। ये जो भी डाल रहा है वो एक कवि थे डिवाइन, उनकी लाइन है, डिवाइन कवि की लाइन है, डिवाइन। खिलाने वाले हाथ को नहीं काटने का। ये गोपाल जी वही बात हो गई कि जो भी मैंने एक ट्रेलर देखा, बहुत फेमस टीजर। उसमें एक बंदा एजेंट दूसरे एजेंट के आर्म्स में बना रहा है कुछ टैटू। वो उससे पूछ रही है क्या है ये हमारी सीक्रेट एजेंसी का टैग है। अबे तो जब सीक्रेट एजेंसी है तो उसका टैटू क्यों बना रहा है? वो कह रहा है नहीं, उसको कहना चाहिए फिर माथे पे बनाना, दूर से दिखे, ताकि कोई यार स्नाइपर कर रहा हो उसे कंफ्यूजन ना रहे। यार ऐसे जोक हम लोग अपने स्पूफ में लिखते थे यार, कि ये क्या है, ये हमारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। अबे तो हाथ में क्यों बना रहा है? कोई स्नाइपर लेके बैठा है, उसने कहा देखो स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, कोई भी सिविलियन बीवी बच्चे या औरत को नहीं लगना चाहिए, मेक श्योर कि वो हो। सर बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, पता नहीं चल रहा है एजेंट कौन है। एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाइए सर, 3 मिल गए। सोचो अगर वो फिल्में स्लीवलेस में ही लड़ रही हैं। सोचो फिल्म मुझे, तुम अल्फा से हो, तुम्हें कैसे पता? अबे टैटू लगाए दे रहा है यार, टैटू है ना। या तो डबल गेम खेलो कि आप इंडियन एजेंट और आपने ISI का टैटू करा रखा है। या तो कंफ्यूज है। चलो एक बात तो समझ में आ गई कि आज हमें बिल्कुल पता नहीं है बात क्या नहीं बात तो बहुत है, बातें बहुत अब है। क्या करें, वेस्ट इंडीज श्रीलंका की बात करें यार, वो कर लेते, वो वैभव सूर्यवंशी ने किसको पेला? ओ भाई देखो, मैंने एक बार बोला था, मुझे गाली भी पड़ी थी सवाल ये है कि वो क्या वो घमंड है? नहीं मैं सही किया उसने, बिल्कुल जो किया सही। मैं पुराने वो सुनाता हूं। लड़का अभी 10 साल तक जो करेगा सब सही करेगा। मैंने कहा था कि उसके जैसे और भी हैं, हाँ बट इस परफॉर्मेंस के बाद मैं कह रहा हूं उसके जैसा एग्रेशन कहीं नहीं है। बहुत सही। It takes अब me मुझे back जरा, to- क्योंकि तुझे पता है मैं कहाँ था, अब मुझे जरा डिटेल में बता क्या अरे हुआ है। हुआ ऐसा कि तीसरा, अब इंडिया का ना, इंडिया ए पे कुछ नजर ही लगी हुई है। ए हम पहले भी लेके गए थे कहीं एशिया कप में, उनकी भी माँ बहन हो गई थी गूगल, हम बांग्लादेश से हार गए थे। अरे यहाँ पे भी आए, पहला मैच जीते किसी तरह लटक चटक के। किससे? ये हम ट्राई सीरीज चल रही है, श्रीलंका ए, अफगानिस्तान ए, इंडिया ए। हाँ इंडिया ए। तो पहला मैच किस तरह जीते? एक तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ बैटिंग की कितनी भी हो, हमारी बॉलिंग बहुत डेंजरस है, बहुत वीक बॉलिंग है हमारी बेंच स्ट्रेंथ। इंडिया एक ही ना, इंडिया ए की, मतलब जो बेंच सब्सिडरी टीम्स है। दूसरे मैच में बारिश हो गई, अफगानिस्तान हमसे जीत गई, प्रेशर पहले ही बढ़ गया था। फिर इनके साथ मैच हुआ श्रीलंका ए के साथ, और वो हो गया टाई। अब मैच टाई हो गया,
तो उन्होंने कहा एक एक पॉइंट लेके घर चले जाओ, रोशनी नहीं है भाई, हमारे पे लाइटों का बंदोबस्त नहीं है। पर इंडिया ए का मैच है, मैच ऐसे नहीं है कि मैं अभी पीछे से ऑन कराऊंगा एमसीबी ये जो है खेल लो। दम्बुला में है, बाहर बीच है, चिल करो यार। इंडिया ए, तिलक और मैनेजमेंट लड़ने कोई नहीं भाई, हम तो सुपर ओवर खेलेंगे, हम तो वो करेंगे। श्रीलंकन वैसे कह रहे थे कि इनको खेलना है ना, इनको बताते हैं। अब सुपर ओवर खेल रहे हैं वो, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि श्रीलंका ने मलिंगा जैसे म्यूटेंट बना दिया है। मलिंगा का मिमिक्री आर्टिस्ट, उन्होंने मलिंगा की मिमिक्री आर्टिस्ट, ये सुनील ग्रोवर कहा है कि सुनील ग्रोवर मलिंगा की मिमिक्री करके दिखाओ, पूरा देश उनका लंका का मलिंगा की मिमिक्री कर। उनके पास प्रथिराना है, उनके पास तुषारा है, उनके पास ये जो नया है, जो नहीं कर रहा, कितने आएंगे ऐसे वाले। तो उसमें हुआ क्या, अंधेरा बहुत है, वही आगे बॉलर। हाँ ओ, तो पहले हमने बॉलिंग डाली, टेढ़ी टेढ़ी बाजू से भाई देना डालो। और उनका था कि यार मैं बचपन से तंबूला में खेला हूँ, हम मम्मी बुला भी रही होती थी, हम अंधेरे में भी 2 ओवर खेल लेते थे। उनका एटीट्यूड वही था कि हम खेल लेते हैं। और लंका को खेलने की आदत है, 2007 वर्ल्ड कप याद है, उनको तो अंधेरे में खेलने की आदत है। वेरी गुड रेफरेंस। 2007 में अंधेरे में चल रहा है, चामुंडाबाज बैटिंग कर रहा है अंधेरे में। और उसके बाद क्या, पहले तो आए लेट, ग्राउंड पे आए लेट, आराम से ऐसे आ रहे हैं यार, चिल करो, आ रहे हैं। अंधेरा होने दिया, पहली बैटिंग उनकी आई, उसपे एक नो बॉल थी, वो भी कंट्रोवर्शियल थी, नो बॉल थी नहीं, दे दी। क्या बात कर रहे हो, नो बॉल थी, अरशद खान नहीं थी, नो बॉल थी यार, वो क्लियर पर था नहीं, डीआरएस नहीं है इसमें, तो पड़ अच्छा, गए 18। अच्छा डीआरएस नहीं है। हाँ, फिर उन्होंने बैटिंग में भेजा सूर्यांश शेड़गे, जिसने बहुत रन मारे थे, और दूसरे साइड नॉन स्ट्राइकर सूर्यवंशी है, और अब स्ट्राइक शेगड़े ले रहा है, क्यों? उसे 6 बॉलों का मौका तो दो। तो वहीं हार लिख गई थी। हार गए किस तरह हो गए, निकल गए, अब बहुत अंधेरा था, उन्होंने किया माइंड गेम खेले। हाँ, निकलते निकलते किसी ने एक आध कमेंट पास कर दिया होगा, वो गया भाई, उसने धक्का, वो पकड़ लिया उसने। वो सीन देख के मेरे अंदर का योगराज वो हो गया कि अब आया है क्रिकेटर, अभी तक तो ये बस स्पोर्ट्समैन बना रहे थे, अब एक बल्लेबाज उसने गला पकड़ लिया। अरे धक्का मुक्की पूरा तुम्हारी एक बात ही निकल के आती है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे को रियलाइज हुआ कि वैभव सूर्यवंशी बिकॉज वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है, जो आदमी किसी को नहीं देख रहा, वो आर्चर को ही मार रहा है, कमिंस को ही मार रहा है, स्टार्क को ही मार रहा है, काइल जेमिसन को ही मार रहा है, तो एक ना एक जनरल हेट पैदा हो गया है। ये लड़का में मारेगा, ही है। ये लड़का, यही अगर कोहली मारेगा तो उनको पता है कोहली है यार, तो मारेगा ही ना, या तिलक वर्मा। नहीं, इंडिया खेलता ही है। कोहली को तो आउट करके न्यूज बनती थी ना कि भाई इसने कोहली को आउट कर दिया भाई। अब मुझे लगता है कि इन जनरल सूर्यवंशी की तरफ ना ज्यादा एग्रेशन हो गया है, ले साले 15 साल का लड़के हमें मारेगा, और उसको तिलक वर्मा मार के जाएगा, उसको ये थोड़ी बोलेंगे तुम तो आईपीएल में मारते हो, यहाँ मार के दिखाओ डम्बूला में। उसके साथ ये हुआ होगा कि अबे आईपीएल के शेर वहां मारिए, आईपीएल नहीं है। मैं कह रहा हूँ हम लोग तो फिक्शन राइटर हैं ही, तो क्यों ना एक सीन बना ही लिया जाए इसका। क्या बोला क्या है? तो मुझे लगा सूर्यवंशी के लिए ना बहुत एक्स्ट्रा हेट आता है बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो लोग ज्यादा जलते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इतना कैसे हो सकता है, इसको तो अब उसको आउट करके उसको हरा के लोग ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि ले साले 15 साल के लड़के भाई। लेकिन मेरे को मैं तो वो कहता ही हूँ कि जितनी आप पे लाइट पड़ेगी उतने ही आपके शैडोज भी। यस, मुझे लगता है गोपाल गुड शिट। आपने ऑप्टिकल फिलॉसफी है, ऑप्टिकल फिलॉसफी है, लेकिन इसमें फ्लॉ है क्या? क्योंकि जब ज्यादा लाइटें हो जाएंगी तो शैडो गायब हो जाती है। नहीं होता। अरे यार ये पता कहाँ पे आ रहे, फिर आप दम्बुला स्टेडियम के उसमें नहीं, एसएमएस के स्टेडियम। गोपाल जी फिर सवाई मान सिंह गोपाल जी, क्रिकेट में तो अगर लाइट आपकी वीक है, गिर रही है, तो शैडो आती है। जैसे ही लाइट ज्यादा जाती है, दुबई का ग्राउंड है जैसे, ये अहमदाबाद का एल पर छाई नॉलेज, जहां लाइट आपको ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड में मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड, पर्थ, वहां पे नहीं दिखती शैडो। क्यों? क्योंकि लाइट इतनी अच्छी है कि शैडो आती नहीं है। बट ये फिलॉसफी के लिए अच्छा है, साइंस के लिए बुरा है। मैं एक फन चीज की तरफ, इससे मुझे वो याद आया, जावेद साहब ने एक बार बोला था कि मैं जब भी सवाना को कोई जोक सुनाता हूँ वो सॉल्व करने लगता है कि भाई ये हुआ कैसे, वो वहां गया क्यों। ऐसे वो बोल देना चाहिए, डोंट लेट द फैक्ट्स रूइन द जोक, डोंट लेट द फैक्ट रूइन द फिलॉसफी। यस। चलो मैं एक फन चीज की तरफ लाइट डालता हूँ। हाँ, जो श्रीलंकन बंदा पिटा है, उसकी गली में क्या हो गया यार, बच्चे से पिट के आ गया। मैं इस पे ही आ रहा था, बच्चे से पिट के आ गया। मुझे लगता है सूर्यवंशी के साथ इट्स नॉट अबाउट कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को मार रहा है रन, इट्स अबाउट मर्दानी। रन नहीं है तो मुक्का बड़ा है। हमें फिल्मों में क्या होता था, फिल्मों में
कोई आप पिट के आया, क्या बच्चे से पिट के आ गया? वो एक थॉट है ना कि बच्चे से पिट के आ गया, वो आपकी मर्दानगी को झकझोरता है। तो जितने भी मर्द थे, स्टार्क, कमिंस, जेमिसन, जिनको मारा उसने, है ना, आर्चर आर्चर तो उसकी टीम में था, क्या बोल रहा हूं, नेट से मारा होगा, नेट से मारा। तो उनके अंदर ना वो है कि वो एक उनके अंदर वो शीशे में देख रहे तो सामने से वही खुद ही को ही कह रहा है, बच्चे से पिट के आ गया, बच्चे से पिट के आ गया। मैं कह रहा हूँ ये जो श्रीलंकन प्लेयर है वो तो लिटरली भी पिट के आ गया। वही तो कह रहा हूँ, मार खा के आ गया वो। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो मेरे को डर है वो है हमारी बॉलिंग बेंच स्ट्रेंथ का। बैट्समैन तो गोपाल जी, मैं बता रहा हूँ, अभी शायद 10 साल बाद ना एक 8 साल की लड़की भी आएगी जो बहुत रन मारती होगी। बाय द वे विमेंस वर्ल्ड कप भी चल रहा है। हाँ, फेल दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान भाई विमेंस वर्ल्ड कप में बता दूं, एक प्लेयर है ऋचा घोष, ऋचा वो मेरी शायद क्रॉस प्लेटफॉर्म क्रॉस जेंडर बेस्ट प्लेयर बनी आ रही है भाई। उसका नहीं, दीप्ति शर्मा भाई क्या बॉलर है, बॉलर सही है, पर ऋचा घोष जो पेलती है भाई, वो भी है। गोपाल जी मैं वो बता रहा हूँ, उसने वो भी तो जिताया था वो वाला, उसमें भी बहुत अच्छा खेला। वो शायद मुझे लगता है एडिलेड या मेलबर्न के बाउंड्री टॉबलर हटा के भी स्टैंड में मार सकती है वो। नहीं, बट दीप्ति बेस्ट ऑलराउंडर है भाई इंडिया की अभी तक की। हो सकता है, हो सकता है। ऑलराउंडर तो कोई नहीं आया यार। हाँ, स्पिनर मतलब जडेजा है, जड्डू है, जडेजा। हाँ, जड्डू भी इतना नहीं था कि 5-5 गिरा दे। जड्डू वनडे में 3 विकेट लेने वाले हैं, 5 वाला अब जड्डू नहीं है ना। देखो आप संजय मांजरेकर की तरह बात कर रहे हो। कमिंग टू वनडे में जडेजा से मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि 5 ले ले। टेस्ट में से एक्सपेक्ट करता हूं। संजय मांजरेकर ने इस पे भी अपनी एक थोड़ी सी पॉइजनस टिप्पणी डाल दी। हाँ, क्या? उन्होंने डाल दिया कि देखिए, मैं अगर इस अंडर इंडिया ए टीम का कोच होता तो मैं तो उसे बिठाता और उसे सिखाता कि फिजिकल वायलेंस इज नॉट अलाउड। मैंने कहा भाई, ये संजय मांजरेकर जी को पता है रीच कैसे है, रीच कहां से आनी है। मुझे लगता है संजय मांजरेकर को थोड़ा सा महेश मांजरेकर से मिलना चाहिए कि मारो। वो कह रहा आपकी बातें चलती फिरती कोकेन है, आपकी बातें। लेकिन उस पे ट्विटर पे वैभव सूर्यवंशी ऑफिशियल अकाउंट से एक मैसेज आया, हाँ, रीट्वीट आया, जिसपे उन्होंने लिखा था कि इन सब की बातें सुनने से पहले दोनों नजरिए जान लेने बहुत जरूरी है। तो सबके अंदर वो मर्जी की ऑफिशियल अकाउंट है, क्या ऑफिशियल अकाउंट है, फिर उसका अकाउंट खोला, उसके बायो में लिखा है द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ वो आरआर प्लेयर, ही इज अंडर एज, सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द टॉपिक। तो उन्होंने ऑफिशियल उसका ही कर रहा है ऑफिशियल, हाँ, उसी को संजय मांजरेकर ने जवाब दिया। ओ भाई साहब, बट ऐश अन्ना ने सपोर्ट किया। ऐश अन्ना ने बोला कि यार तो लड़ाई के साथ ही रहते हैं। ऐश अन्ना तो हैं, उनको बुंड पंगे वाले हैं। वो हमारी बिरादरी के। ऐश अन्ना का लगता है, मुझे लगता है कि इतनी पढ़ाई की होगी कि कभी लड़ाई का मौका नहीं मिला तो आप आके लड़ाई करें। इसको ये बोल देता हूं, उसको बोल देता हूं। ऐश अन्ना का अगर टेक्निकली तो देखो मैं मार दूंगा, ये 7 फीट का है और मैं इतने का हूं, तो अगर राइट एंगल से हमने लात घुमा दी 90 डिग्री पे। जैसे अभिषेक शर्मा का भी एग्रेशन वो था कि तेरी बोदी पकड़ के मारूंगा, इसने हाथ ही छोड़ दिया यार। इसने कहा बोला चल, इसने करके दिखाया। ये अफगानिस्तान सीरीज हुई क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है गिल साहब गए, बोला जहां भी गए, बड़े बाप के पास, बड़े भाई साहब के पास, बड़े भाई साहब के पास, बड़े साहब मतलब बीसीसीआई के, ये क्लियर सर पता नहीं कुछ 2-3 ऐसा 50 कुछ 50 कुछ थोड़ा 100 और 2-3 ऐसा 100 मारने का मन कर रहा है सर। तो बेटा चले आना इंग्लैंड, वहां मारा। सर इंग्लैंड में तो कुछ भी हो सकता है ना, सर थोड़ा बॉल थोड़ा स्विमिंग होगी, थोड़ा सर वो बॉल निकलती कहां से एंड कहां होती है पता नहीं चलता। इंग्लैंड ने टेस्ट पे मारा है उसने, वनडे में सर थोड़ा इंग्लैंड के पहले सर थोड़ा ऐसा कुछ दो ना, थोड़ा कुछ हो जाए सर, थोड़ा 2-3 रिकॉर्ड ठीक कर लूं मैं। अफगानिस्तान बुला ले, बुलाने के नोएडा में ही प्रैक्टिस कर। अरे उन्हें कहो देख, अब फिर सुमंग ने देख, अब तेरे को मौका दिया है तो ये नहीं सिर्फ 100 पे आउट हो जाएगा। डैडी 100 चाहिए, अब फिर चाहिए 150 चाहिए भाई दोनों की। अच्छा सुन, तेरे साथ वो किशन को भी बोल, वो भी थोड़ा रिकॉर्ड ठीक कर ले। एक तो जो कमबैक हुआ है असली, वो हुआ है आईपीएल के बाद विमल का। भाई साहब, विमल पान बहार वापस आ चुका है। ऐसी ताकत की धर्मशाला के ग्राउंड को भी अगली बना दे। जो ब्रांडिंग की पीक डिटेलिंग की है उन्होंने। एक बंदा ब्रांडिंग की पीक डिटेलिंग की है हर जगह। धर्मशाला को मधुशाला जो बनाया है, एक बंदा लगा रहा है मस्ती की पाठशाला। एक बंदे लगाया है इंग्लैंड हैव लॉर्ड्स, वी हैव धर्मशाला, और विमल पान मसाला बोर्ड लगाया है। विमल पान मसाला। मेरा तो एक दिन सपना है भाई,
इंडिया का कॉन्क्वेस्ट यही है, जो लॉर्ड्स की वो बालकनी है ना, वो ब्राउन वाली जहां से बनियान उठाई थी, वहां पे विमल चाहिए मुझे। और ऊपर जो है प्रिंस चार्ल्स विमल खा रहा है उसी के ठीक ऊपर। नहीं, विमल फर्स्ट फ्लोर पे है और ऊपर है माणिकचंद, क्योंकि ऊंचे लोग। और उसके ऊपर क्वीन रजनीगंधा। और क्रिकेट को बदनाम करने वाले तुरंत आ जाते हैं ऐसे कि क्रिकेट ही चूतिया गेम है। वो ऐसे अरे यार कि देखो नहीं इंडिया में देखो, लॉर्ड्स में देखो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का क्राउड, इतने लोग, ठीक है। फिर कट्टू इधर दिखा, इंडिया अफगानिस्तान मैच, नो क्राउड। अबे एक तो इतने गर्मी में मैच हो रहा है 40 डिग्री में, प्लेयर तो पैसे मिल रहे हैं खेलने, मैं पैसा देके 40 डिग्री बैठने क्यों जाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, अफगानिस्तान खेल रही है। हाँ। तो तुम इंग्लैंड न्यूजीलैंड लॉर्ड्स टेस्ट को तुम अफगानिस्तान इंडिया के टेस्ट से कैसे कंपेयर कर सकते हो? वहां किस वेदर में मैच हो रहा है, वहां इंग्लैंड न्यूजीलैंड खेल रही है, वहां बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं। और यहाँ पे तीसरी बात, हाँ। अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड का आप वो गिनोगे ऑडियंस, उसमें भी 50% इंडियन ही निकलेगी। क्रिकेट तो उन्हीं को देखना है। तो ये रैंडम कंपैरिजन आते हैं। मेरे को तो आप दो फोटो लगा के मेरे को आप ऑप्शन दोगे कि इंडिया ए में सूर्यवंशी को देखना है या मेन टीम का इंडिया अफगानिस्तान देखना है, आई वुड प्रेफर इंडिया ए। हाँ, क्योंकि obviously। उसमें अजीब चीजें होने की पॉसिबिलिटी है। इसमें क्या होगा कि 400 बना के 150 रन से जीते या 250 रन से। वो तो यार मेरे को अफगानिस्तान के लिए हाँ भी यार, वो तो बहुत ही बोरिंग था। मैंने देखा एक इंडिया, ये वो मेन वाला, इतना बोरिंग था वो कि वो तो मैं जिसमें 400 रन बना दिए थे। 402 रन बना दिए। Obviously उसमें क्या पहले मैं धर्मशाला वाले मैच में एक बंदे ने मजे दिला दिए, गुरबाज ने, उसने हाँ, मजे अरे दिला वो अजीब सा मैच हुआ। एक तो वो 25 ओवर का मैच था, मुझे पता ही नहीं। पहले मैंने देखा कि 194 पे ऑल आउट हो गई, मैंने कहा अफगानिस्तान। फिर मैं नीचे आया, एक बंदे ने 50 बॉल पे 100 मारे हुए। मैंने कहा ये क्या घटिया टीम है कि एक के इतने के बाद भी ऑल आउट हो गई। फिर पता चला 20 ओवर का मैच है, तो 25 ओवर का। तो हुआ क्या, इंडिया की जो लेजेंड्स टीम थी वनडे वाली, फाइनली उनको T20 खेलते हुए खेलने देखने को को मिला। जिनको नहीं मिलता, गिल, राहुल, श्रेयस अय्यर अब आ गए। अब तो भाई सरपंच साहब कप्तान बन गए। सरपंच साहब कप्तान बन गए और हम लोगों ने बोला था बन जाए और फाइनली बन गया। सुन ली लोगों की। अच्छा, एक और अभी हम वैभव सूर्यवंशी पे हैं ही, तो उसके भाई ने भी तो कुछ मार दिए हैं। अरे मैंने वो फॉलो नहीं किया। हाँ। वैभव सूर्यवंशी के भाई ने कुछ बहुत रन मार दिए, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट कुछ 20 बॉल में 100, ऐसा कुछ 50 बॉल। मेरे को तो पता है, एक सपना इन्विजन हो रहा है कि इंडिया अंडर 16 टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया रेगुलर वाला। ये भी पॉसिबल है, मुझे लग रहा है आने वाले कुछ सालों में। नहीं, मैं तो भाई, मैं फुटबॉल देखने के बाद, इवेंट देखने के बाद, और वो तो मेरे को जब फुटबॉल वर्ल्ड कप आता है ना, उसके बाद 1 साल तक मेरे को क्रिकेट से बड़ी नफरत रहती है। हाँ यार, भाई उनका फैन कल्चर देखने को मिल रहा है। और कंपटीशन बड़ा इवेंट है यार, और दुनिया का competition- बड़ा इवेंट है। हाँ वही तो, मेरे को ना एकदम होता है ना कि आपको लगता है आप बहुत अमीर हो, फिर आपके बाजू में एक अंबानी ऐसा आदमी आके रहने लगता है, तो आपको रियलाइज होता है ना कि आप कितने गरीब हो। तो नहीं, फुटबॉल के साथ ऐसा हो जाता है। आप बहुत पैसा कमाते हो, फिर सडनली आप चले जाते हो लग्जमबर्ग। हाँ। फिर आपकी एक्सचेंज रेट इतनी बुरी है कि आपको लगता है यार। मेरे साथ 1 साल तक, मैं जब भी फुटबॉल वर्ल्ड कप आता है, मुझे 1 साल तक क्रिकेट से चूतिया गेम नहीं लगता। मुझे लगता है यार ये क्या है यार, वही लंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के साथ खेल रहे हैं। मैं आपको बताता यार ये देखो कितना मजा आता अगर ऐसे अफ्रीका टाइप के देश आते, कि बुर्किना फासो की क्रिकेट टीम आ गई, हाँ। क्रोशिया की आ गई। इसमें एक फनी चीज बताओ। नहीं, वो करते हैं, मतलब नहीं, ICC टूर्नामेंट तो होता ही है। एक क्रेजी चीज बताता हूँ। एक जायंट है फुटबॉल का, एक कंट्री, उसने पिछले 10 साल में क्रिकेट T20 के ज्यादा मैच खेले देन फीफा। इताली क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हो। दो बार 12 साल से क्वालीफाई नहीं किया। उन्होंने कहा T20 के ज्यादा मैचेस खेले हैं। और बीच में अजीब है वो टीम, और हारी किससे? बोस्निया वो फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालीफाई नहीं कर पा रहे, और पिछले भी कुछ 7-8 साल पहले यूरो जीत गए थे रैंडम। तो अजीब ही है वो, पता नहीं कौन सा उनका ऐसा चल रहा है भाई गेम। उनकी बॉल नहीं, सिर्फ मूड स्विंग हो रहे हैं। और फैन कल्चर की कितनी ब्यूटीफुल चीज है। एक कॉन्गो करके टीम है, DR कॉन्गो। कॉन्गो 2 है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वो शायद अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो शायद डेमोक्रेटिक है, एक सिर्फ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक है। तो DR कॉन्गो शायद अभी जुम्मा आजाद हुई है। तो उनको जिन्होंने आजाद कराया ना, येलो कोट पहनने वाला एक बंदा है, तो वहां का एक आर्टिस्ट है या क्या फैन है, वो 90 मिनट बस ऐसे खड़ा रहता है।
और वो हिस्टोरिक है ये क्या क्योंकि ये तो हिटलर हो गया। अरे नहीं, उनका स्टाइल है जो उनका वो है, और येलो कोट एंगल- है। ये एंगल ठीक है, ये एंगल नहीं होना ये नाय हो जाता है, ये हाई है। तो वो बंदा पूरे डिसिप्लिन से 90 मिनट खड़ा रहता है, और वो नॉर्मल दिन में भी 40-40 मिनट प्रैक्टिस कर रहा है, और उसके लिए अब स्टैंड बना दिया है, उसके लिए अपलिफ्टेड स्टैंड बना लिया। और वो अब मेरे कहने ये का तो मतलब वही है है जो लंदन में स्टैचू बन स्टैचू बन के खड़े हो। अब ऐसा है कि फैंडम चल रहा है, बकवास चल रही है। उन्होंने भाई पोर्चुगल के साथ ड्रॉ कर दिया यार। हाँ तो उसके साथ साथ एक डीपर पॉलिटिकल मीनिंग्स भी हैं, और लोग वहां पे खुश भी हैं कि शायद पहली बार इंडिपेंडेंट कॉन्गो आई है यहाँ पे वो। तो उनका माहौल वैसा रहता है यार कि दे आर, उनके आंखों में दिखता है कि हम आजाद देश आया इस खेलने। वर्ल्ड कप में ये चांस बन सकता है गोपाल जी कि यूएसए और ईरान का ही मैच हो जाए। ये बहुत चांसेस हैं, ये आ सकते हैं आमने सामने। अगर ये ईरान मुझे लग रहा है वो फुटबॉल से नहीं खेलेंगे, वो न्यूक्लियर बॉम्ब से ही खेलेंगे। नहीं, अब तो कह रहे हैं कुछ हो रहा है। अब तो हो गया थोड़ा, अरे तो वो खुल भी गया थोड़ा, दुनिया खुल गई। ये रशिया को नहीं खिलाते ये। रशिया हाँ क्वालिफाई नहीं खिलाते नहीं है। लास्ट टाइम रशिया में वर्ल्ड कप हुआ की टीम थी यार। टीम थी, बट मुझे लग रहा है ये उस चक्रों में, वॉर के नहीं, चक्रों में है, डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में नहीं लाते वो लोग कभी। अरे टेनिस में होता है, टेनिस में रशिया टेनिस में रिप्रेजेंट। इंडिविजुअल होता है फिर भी ठीक है, आप इतनी पूरे नेशन को क्वालिफाई भाई मेरे को लगता है जब इंडिया पाकिस्तान का हैंडशेक वाली बकचोदी होती थी ना, तो काउंटर आर्गुमेंट यही आ रहा था कि तुम खुद रशिया को ओलंपिक से हकाल देते हो, उससे बाहर कर देते हो। एल रशिया नॉलेज है। मुझे एक फिल्म का लॉजिक समझ में आया। मैं ऐसे ही थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, फिल्मों पे जा रहा हूँ। अरे दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डाइग्रेस। ये तो यहाँ तो आगे बोर्ड लगा होता है, डाइग्रेस हियर प्लीज। मैंने एक ऑब्जर्वेशन निकाला, मैं एक ऑब्जर्वेशन निकाला कि भी पूरी इंडस्ट्री, बॉम्बे के बहुत सारे लोग जो है फिल्म फ्रेटर्निटी को फिल्में पसंद आती हैं, फिल्म समझते हैं, वो बहुत गुस्से में हैं। कुछ लोग सैड हैं कि मैं वापस आऊंगा जैसी फिल्म चल नहीं रही है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा ऐसी फिल्म चल नहीं रही है। बहुत अच्छी फिल्म है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है नसीर साहब की, है ना, सबकी अच्छी है। लोग इमोशनल हो गए, सैयारा की तरह रो रहे हैं थिएटर में, इमोशन हो रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि पिछले 5 से 10 साल में, आज अगर मैं हॉलीवुड में हूँ, मैं इजराइल और मतलब मैं अगर जेनोसाइड, हिटलर और ज्यू वाली जो चीज़ें हुई उनकी एक कहानी बनाता हूँ, तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका आज के ज़माने में, जब यूएसए में खुद अंदर लाइव ही चल रहा है। नहीं, यूएसए के लोग अंदर अब कहने लग गए हैं कि इजराइल साला क्या कर रहा है। हाँ। यूएस के अंदर ही बात शुरू हो गई। Correct. वर्ल्ड व्यू इजराइल का चेंज हो गया है। उस वर्ल्ड व्यू में अगर मैं एक इजराइल की सिंपैथी वाली एक फिल्म बनाता हूँ हॉलीवुड में अभी, ज्यू जहां पे जो भाई बनी है जितनी फिल्में, हाँ। शिंडलर्स लिस्ट हो गई, Correct. है ना, पियानिस्ट हो गई, बॉयज टाइप पजामा हो गई, लाइफ इज ब्यूटीफुल हो गई। क्या वो फिल्म आज चलेगी गोपाल जी उस इमोशन में? वैसे इजराइल ऑलरेडी विलन बना हुआ है दुनिया हाँ। के लिए। अब नहीं बताओ। नहीं, मतलब अभी का मैं नहीं कह सकता, बट वैसे तो ये फॉर्मूला है कि आपको ऑस्कर चाहिए तो हर 2-4 साल में एक एंटी हिटलर हाँ। नहीं, बट अभी नहीं बनेगी, नहीं बन रही है ना। नहीं, but- पिछले 5 but साल में शिवांगी बनेगी। देखो ना। नहीं, मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। नहीं करेक्ट, अभी चेंज हो रहा है, यू आर राइट। पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है। पॉइंट ठीक है? हो रहा है, हुआ नहीं है। हो रहा है ना। हाँ। अब मैं आता हूँ, ये सिंपली ये फिल्म क्यों नहीं वर्क की है, ये मैं वापस आऊंगा, बिकॉज ऑफ सोशल रेलेवेंस। जो पार्टीशन को लेके जिन्होंने पार्टीशन सहा, आई थिंक 2090s तक 90% लोग की डेथ हो चुकी है जो डायरेक्टली पार्टीशन से इंपैक्ट हुए दोनों तरफ। वो 90 मेरी फैमिली को लाने के लिए थैंक यू। ठीक है, 90% लोग आई थिंक इस दुनिया में अब नहीं है। 2026 में नई जनरेशन आ गई है, उनकी जनरेशन के जो बच्चे हैं वो इंडिया में ही पले बड़े हुए हैं, कमा रहे हैं, धमा रहे हैं, अमीर बन चुके हैं। क्यों बनानी है पार्टीशन पे फिल्म? और वही जैसे मैंने इजराइल का एग्जांपल दिया, 90s में, 80s में, 70s में पार्टीशन फिल्म बनती थी, पाकिस्तान के लिए एक हुस्न वाली सिंपैथी थी कि मेरा प्रेमिका उधर रह गई, मेरा खेत उधर रह गया, मेरे लोग उधर रह गए। आज के जमाने में सोशली पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ हेट है उस देश ने जो किया है टेररिज्म में। भाई मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं इमोशनली खाली बांद्रा के 4 इंटेलेक्चुअल फिल्म बफ्स ही इमोशनली इन्वेस्ट कर पाएंगे। ओ पार्टीशन वाज सच अ बैड थिंग। अभी की जनरेशन को पाकिस्तान से प्योर हेट है, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो चुका है, इसलिए वो फिल्म नहीं चली, क्योंकि लोगों को नहीं देखना है पाकिस्तान के खिलाफ प्यार। थोड़ा प्यार होगा भी तो मैं जो आप हुस्ना बता रहे हो ना, जब हुस्ना वाली मिल्खा में भी वो एंगल आते थे, तो मेरी फैमिली जिन्होंने जिन्होंने अपने पापा से रियल स्टोरी सुनी है, वो तो उसको भी गालियां ही बकते थे कि यार आप खुद सोचो, आपका घर वर छूट गया हो ना, अच्छी हवेली, आप सोचो यहाँ पे कितने मेहनत से एक होम लोन चुकाया है, अब कोई घर तुम्हारा तुम्हें छोड़ना पड़ जाए, भाई वो गुस्सा आप भूल नहीं सकते। तो मिल्खा सिंह में भी एक सीन आता है कि वो बचपन के पुराने दोस्त से मिल रहा है, तो मेरे पापा तो वही थे, अगर इतनी दोस्ती है तो घर भी दे देना उनको प्लॉट की पड़ी है अभी तक कि वो प्लॉट दे देना, उसका प्लॉट वापस कर दे।
तो मैं तो वो कहते हैं लाहौर के उस घर में बोलते हैं ना, कह रहे वो मेरा ही घर है, वो लाहौर का मेरा ही घर है। तो और जो आप कह रहे हो ना, मेरे को लगता है भी इतनी वॉर चल रही है ना, लोग कह रहे हैं वॉर पे फिल्म देखने से अच्छा मैं आज तक ही लगा लूं। हाँ, वॉर तो वहां भी चल रही है, तो भी संसार में पीस नहीं है। तो और आई वुड रादर सी कि एक लड़का आए, वो लकड़ी तोड़े और कहे बंदी मेरे प्यार में पड़ जाए। आई वुड रादर सोशल एलिमेंट है ना, इसलिए चल रही है ऑब्सेशन। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी की कि मेरा ध्यान हटाओ वॉर से। जनरेशन जो है ना, उसका सेंस ऑफ हिस्ट्री खत्म हो चुका है। हाँ, तो वो उनको क्यों देखेगी मैं history से वापस कोई लेना आऊंगा, देना नहीं है। नहीं, और वो उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, उनका जो पार्टीशन की बात जितनी 90s 70s और अर्ली 2000 तक भी मैं सुनता था, हम लोग इतनी वो पढ़ते थे, इस्मत चुगताई की कहानियां, मंटो की कहानी ऐसा पढ़ते थे। अब वो कहानी लोग आगे बढ़ चुके हैं उस चीज से यार। पार्टीशन का इमोशन जगाना फिल्म बहुत मुश्किल है। मैं तो भाई, तो इसलिए ये बात समझ जाओ यार, अच्छी फिल्म बनाई, कोई देख नहीं रहा है, बॉलीवुड में थिएटर में नहीं आ रहे हैं लोग, अरे क्यों आएंगे, सोशल कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है फिल्म। मेरे को तो लगता है जो पार्टीशन में रोमांस है वो उनके लिए जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं। भाई हमारे लिए कुछ नहीं, छोड़ के आ गया, कहाँ छोड़ा यार, ये कहाँ फंस गया, मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं। सुना अलीगढ़ में भी मॉल खोल लिया। अरे यार, अरे कराची बेकरी तो हैदराबाद में भी है हाँ यार, ऐसे क्या बिस्किट खाने हैं। कौन इमोशन हो रहा है। और पाकिस्तान से जैसी हेट है अभी, जो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, उस हेट में धुरंधर चलेगी भाई, धुरंधर चलेगी ना, तो अब उससे चिढ़ो मत। वरना वो आपका समाज वैसा हो चुका है भाई, मान लो उस बात में। गोपाल जी, मैंने तो धुरंधर के बाद लाइव रिएक्शन ऑब्सेशन फिल्म में देखा है भाई। हर अंग्रेजी में, एक तो हर अंग्रेजी जोक पे लाफ आ रहा है, हर हॉरर पे डर रहे हैं, और कुछ नहीं है, कोई इतने डीपर लाइन नहीं है कि अबॉर्शन राइट्स हो अमेरिका के, गन वायलेंस हो, मैक्सिको इमिग्रेशन लॉ, कुछ नहीं। एक बंदी पागल होकर तो पीछे पड़ गई है, और वो लड़के को लग रहा है क्या मैं इसके एडवांटेज ले रहा हूं या नहीं, जो कि ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ले रहा होता है। उसमें क्रीपीनेस बन रही है, लास्ट में 3-4 लोग मर जाते हैं, और निकल के सब लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, तू निकी है, नहीं तू ईएन है। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत गहरी बात की है इस टॉपिक के ऊपर। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, शायद यही चाहिए इस वक्त लोगों मैं को। वापस आऊंगा से निकले, कोई नहीं बोल रहा है कि यार मेरी प्रेमिका पाकिस्तान में बैठी है, मैं क्या करूंगा। मैं वापस आऊंगा से निकल के कोई नहीं कह रहा मैं वापस आऊंगा। ये टाइटल है पर इसका फीडबैक नहीं है। तो गाइस, कुछ फिल्में सोशली रेलेवेंट नहीं होती, इसलिए नहीं चलती हैं। तो बात पे ये कि ऑडियंस नहीं आ रही थिएटर, वो कहना बंद कर। यार गोपाल जी, आप रील देखते हो, हाँ, आपको लगता है हमारी फिल्मों के जो राइटर्स हैं, जो भी फिल्में बन रही हैं, जो कैंसर है, फरहाद समझी ऐसे लोग, वो लिखे जा रहे हैं। भाई जरा रीले जाके देखो, हिंदुस्तान का ह्यूमर कहां पहुंच चुका अरे है। भाई गांव, शहर छोड़ो, गांव में लौंडे इतने फनी हो चुके हैं बहुत। और आप अपनी फिल्मों में वो फनीनेस नहीं ला पाओगे। अभी भी आप गुरिल्ला आता है धमाल में हंसाने, तो कौन देखेगा। अभी पूरा आईपीएल में थाला श्री हिट हुआ है ना, वो उस लेवल पे ह्यूमर चल रहा है। यहाँ भी इनको लग रहा है गुरिल्ला आएगा तो लोग हंसेंगे, और उनको लग रहा है क्या बोल रहे हैं, वो गुरिल्ला देखिए बच्चे हंसते हैं। भाई बच्चों का भी सेंस ऑफ ह्यूमर देखो रील में। मेरे को सबसे ब्यूटीफुल चीज पता क्या लगता है, लोग ना जब हम नई कॉमेडी शुरू करते हैं तब वो मिमिक्री को लेके वैसे रहते हैं कि मिमिक्री से ज्यादा मिमिक्री तो सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है। नहीं, बट मैं वही बता रहा हूँ, मिमिक्री भी इतनी इवॉल्व हुई है ना। इवॉल्व मतलब हाँ, अभी लोग इतने छोटे पतले नुआंस पकड़ रहे हैं, और ऐसे लोग पकड़ रहे हैं, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें भी पैटर्न है। करेक्ट। मैं तो उनमें जो लोग छोटे छोटे एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, नए लोग, मैं तो समय वमे की एक्टिंग देखी है यार। समय की वो लोग कर रहे हैं लेटेंट बना के पूरा, उसमें किसी ने बलराज की पकड़ी है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि ये भी अभी भी हंसा रहे हैं मुझे, अभी भी देख के मुंह से हंसी तो निकलती है। मुझे नहीं हंसी आती उस चीज में यार मेरे को तो मुझे कादर खान में हंसी आई है। कादर खान कादर खान। नहीं, मुझे कादर खान इसलिए हंसी आएगी क्योंकि मिमिक्री का सिंपल रूल है गोपाल जी, ये तो कि आप जो आदमी सीरियस है, अमरीश पुरी की मिमिक्री करूंगा मैं किसी फनी वे में, या मैं कटप्पा की कर दूंगा जो सीरियस है पूरी फिल्म में। आप जब मिमिक्री करते हो तो आपको सीरियस आदमी को फनी बनाना होता है। आप फनी आदमी को फनी नहीं बनाते हो। समय रैना ऑलरेडी फनी है, तो उसकी मिमिक्री में और क्या फनी वो देख उसमें जो वो है कि आवाज नेजल वेजल पकड़ लिया, नहीं बस उतना ही कि आवाज अच्छी निकाल रहा है। नहीं, वो अमेजमेंट होता है। Amazement है। बिल्कुल वैसा कर ले रहा वही है। मिमिक्री का मतलब वो नहीं होता कि अमेज हो जाओ। मिमिक्री का मतलब है कि आपने एक सीरियस आदमी का पकड़ के उसको Correct. ह्यूमर में कैसे डाल दिया आपने। मतलब जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ये आदमी कभी ऐसी बात ऐसी बात करेगा। करेगा, वो असली मिमिक्री है और उसमें मजा आता है। ये आवाज निकाल देना तो यार कोई देखो यार, एक्टर अगर कुछ और दिखे जो वो नहीं है, तो वो स्क्रीन पे मैजिकल तो लगता ही है ना। चाहे वो एक
अननोन कैरेक्टर कर रहा हो या कुछ और बन गया हाँ, हो। वो रवि गुप्ता की मिमिक्री कर रहा है, बट रवि गुप्ता तो खुद फनी है, उसकी मिमिक्री करके तुम क्या दिखा रहे हो मेरे को? हमने बैचलर में हमेशा रूल दबा दिया, हम थोड़ी अंदाज अपना का स्पूफ बनाएंगे, वो वाली फिल्म अपने आप में स्पूफ है, तो उसका स्पूफ थोड़ी बनाएंगे यार, उसका तो लॉजिक, हम तो सीरियस फिल्म का स्पूफ बनाएंगे। सीरियस फिल्म में टेंशन बनी हुई है ना। हम अरे ये बहुत अच्छा आइडिया कि अंदाज अपना की सीरियस फिल्म बना लो। ऐसा होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैंने गाना बनाया था क्यूट वॉल्यूम 1 जिसमें हमने उल्टा कर दिया था। तो वही उल्टा होना पड़ेगा, अंदाज अपना बनाकर सीरियस वर्जन बनाना पड़ेगा ना, मर्डर हो रहा है लिटरली, किडनैपिंग हो रही है तेजा की। जैसे वो है ना कि इफ अंदाज अपना वाज मेड बाय अनुराग कश्यप और टैरेंटिनो, कि बाप को सच में लूट लिया बेटे ने, कि बाप की दुकान बेच दी और बाप बिल्कुल सड़क पे आ और क्राइम मास्टर गोगो सही में डेंजरस है भाई। Then it's an art. Then it's an art of spoofing, converting something. आवाज निकाल देना वो तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए वो आर्ट नहीं है, मेरे लिए वो सिर्फ एक भगवान का आशीर्वाद है जो आप बस दिखा रहे हैं, स्किल है। नई आई फिल्मों में एक बैक रूम्स करके भी आई है, बट बैक रूम मेरी वही मूवी श्रेणी में ही आती है कि समझ आ गई तो पैसे वापस। अच्छा वही मिडसोमार मैंगनोलिया के मूवी वाली कि मतलब उस पूरा थ्रिल वही है कि कब क्रेडिट्स आ जाएंगे, इस मौके पे क्रेडिट्स रोल हो जाएंगे। मैंने ये बात कई लोगों को बताई, मजा आ गया लोगों को। अरे यार इतनी मेहनत लगती है सेकंड हाफ लैंड कराने में, ये बंदा करा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब वहम मतलब है। ऐसा है कि एक बंदा है, वो अपने बाप के कातिल को ढूंढ रहा है और ढूंढ रहा है और बड़ी मुश्किल से वो उसको मिलता है, क्लू मिलता है, हाँ। वो बाप के कातिल को मिलता है, उसकी आंखों में आंखें डालता है और क्रेडिट आ गया। ये तो फिर वो एक क्लू मिला, जैसे उसने क्लू लिया उसे लगा क्या फायदा है इसका, और क्रेडिट्स क्या फायदा है, अरे तूने 2.5 घंटे सब कुछ किया, वो ऑडियंस को कह रहा है क्या फायदा ये और ये कितना फनी हो सकता है ना, किसी फिल्म फेस्टिवल में ऐसे लोग टकराते हैं डायरेक्टर, अब उस डायरेक्टर को सर वो इनमें क्या हुआ, आपको क्या लगता है क्या हुआ, आप क्या परसीव, अबे इतना टाइम है क्या, मेरी अगली पिक्चर लगी हुई लाइन में दिखने का यार, ये तो एक डायरेक्टर ऐसे ही है ना, ये भैया कि क्राउड वर्क में क्राउड को ही वर्क दे दिया। ये वही बात है। और क्राउड वर्क ने जो लेके भगा। मैं तो आपको ना पर्सनल बताता हूँ, मैं आईपीएल से वापस आया, मैंने कहा स्टैंड अप करने जाता हूँ, मैं ऑटो लेके निकला हूँ, निकला यूं कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है 370 की बिरयानी और उसके 4 वर्जन्स। पहले तो मुझे लगा ये हाउस बिरयानी ने क्या कैंपेन निकाला है, पूरा ट्विटर उन्होंने घेर रखा है। जैसे ही पहला खुला लिखाया ये स्टैंड अप कॉमेडियन नस्ल ही गंदी है, मैंने वही ऑटो मोड़ा, मैंने कहा अगले हफ्ते स्टार्ट कर लेंगे, अगले हफ्ते स्टैंड अप स्टार्ट कर लेंगे। मैं चाह रहा था कि मैं अवॉइड करूं ये टॉपिक, हम बात ही ना करें, लेकिन ले ही आए तुम लोग 370 की बिरयानी। अरे यार उसमें मेरे को तो दिक्कत वो है कि 40 कॉमेडियन है और एक ऑडियंस है, वो सब कॉमेडी कर रहे हैं और एक ग्रैंड मास्टर बैठे हैं, जी आप सुनाइए जोक, मेरे 100 रतन। लेकिन मेरे को एक चीज समझ आई कि 370 नंबर तो डेंजरस है। और ये तो कश्मीर से पूछो, कश्मीर से लेके फिल्म में मजा नहीं आ रहा, वही ऑब्सेशन बढ़िया थी यार, मेरे को मजा मेरे को आया। देखी नहीं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता। देखा भाई, बहुत छोटी यार क्रिस्पी, हॉरर है, मैं नहीं देखता हॉरर, बट बहुत फनी भी है। और उसकी मैं आपको बताऊं एक चीज विच विल इंस्पायर ऑल ऑफ अस, करी बेकर जो उसका डायरेक्टर है वो स्केच आर्टिस्ट है। हाँ नहीं वो स्केच और यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर और स्केच कॉमेडी रील्स पे भी बनाता है, प्रॉपर टीएसपी टीवीएफ मटेरियल वैसा टाइप। और कमाल की चीज क्या है, मूवी रिलीज होके $100 मिलियन कमाने के बाद भी उसने अभी तक हफ्ता मिस नहीं किया भाई, उसकी रीलें आ रही हैं, वो कह रहा है भाई, और उसको ना उसने वो बोला कि यार एक छोटी फिल्म से बड़े पैसे कमा लिए, कह एक्सक्यूज मी, फर्स्ट ऑफ ऑल $1 मिलियन इज नॉट स्मॉल। आप ये बोलोगे फिर जिन लोगों को मैंने पैसे कम दिए वो मुझे बोलेंगे कि भाई इतने कम पैसे क्यों दिए। 8.5 करोड़ जो इंडियन करेंसी में तो कोई कम रकम नहीं है भाई, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। और उसने वो उसके मोस्टली उसने स्केचेस जो हैं उसके हॉरर स्पूफ ही हैं, टॉक टू मी का स्पूफ बनाया उसने। हाँ वो अच्छा, वही है, उसने पहले यूट्यूब पे भी पूरी फिल्म डाली हुई है। वही मैं कह रहा हूँ, वही मेकर्स हैं। और अब वो ना जैसे कि हमें कभी बार पर्सपेक्टिव मिलता है कि जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो दूर ही रहते हैं, मतलब अटेंशन से, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं होते, जैसे टैरेंटिनो या वो डैनियल डे लुइस एटीट्यूड जो होता है। लेकिन फिर अब एक ऐसा बंदा देखते हैं जो डेली इन टच भी है, और फिर उसने ऐसी फिल्म बनाई है जो कि इतने में, तेरे को लगता है इंडिया में हो सकता है? बिल्कुल इंडिया में, को एंड ऑफ डे मैंने एक शेर याद आ गया गालिब का, बहुत ही बढ़िया शेर है जो मुझे इस बात से याद आ गया हो जाए कि एक वो हैं जिनको शोहरत की हवस है, एक वो हैं जिनको
शोहरत की हवस है, और एक हम हैं जो हर भीड़ से उकताए हुए हैं। ओ क्या बात है। ओह, और यही सोच के मैं पहाड़ों पे चला। अब ये यही सोच के और लग रहा है कि आदमी गरीब क्यों मरा था। नहीं, बट मेरे को शिवांगी लगता है गालिब गरीब मरे थे। वही ये reason है। गालिब के बड़े किस्से हैं। गालिब को एक वो बार उसी पैसे आग के मिले, दरिया में डूब गए पैसे ना। मिले वहां से, को नवाब के यहाँ से, किंग के यहाँ से, तो वो सबकी शराब ले आए, सारे पैसे की। तो लोगों ने बोला ये क्या है? बोले जिसने पीने को दिया है खाने को भी दे ही देगा। और कल उसने मना कर दिया, सर ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी सर, ये क्या मतलब है? हेलो सर मैंने कल बोल दिया वहां पे सर, हेलो यार, अभी फिर होल्ड पे डाल दिया यार। सर खाने का ये Anyway, से कहीं और ही चली गई बात। इसलिए ना मैंने कुछ तो एक कैरेक्टर सोचा था, जो कैरेक्टर ना एक दिन बहुत वेकअप से टाइप का आदमी होता है, तो वो घर पे ना PS खेलता रहता था, काम धाम नहीं करता था। तो उसके पापा ने एक दिन बोला जा बम्बई जा, कमा धमा क्या कर रहा है। तो वो कुछ उसको ना भगा देता है बापू से घर से। तो वो ना उसके 30,000 रुपए होते हैं उसके पास, सिर्फ शहर में आता है और रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की जगह नहीं है, बट किसी तरह से मैनेज करके कहीं रहता है, और 30,000 रुपए में सिर्फ क्या करता है, PS खरीद लेता है वो। ठीक है, तो उसने बोला 30,000 रुपए में तू खा लेता एक दिन। बोला नहीं, घर पे मैं PS खेलता था तो भूख नहीं लगती थी, तो अब मैं PS खेलूंगा तो भूख नहीं लगेगी। तो बट वहां लगती है, उसको रियलाइज होता है अबे तू समझ नहीं रहा है, घर के कंफर्ट लगते हैं, तू अब यहाँ तेरे को भूख भी लगेगी। तो उसको लगा कि शायद भूख ही नहीं लगती ना PS खेलते टाइम, आप 8-8 घंटे गेम खेलते हो, मम्मी बेटा खाना खा लो, अरे मम्मी गेम खेल रहा हूँ। उसने 30,000 का PS ले लिया। घर आया तो उसकी रबड़ कटी हुई है। 3 दिन बाद उसके रिमोट की लगा मुझे भूख नहीं लगेगी। अबे 30,000 बर्बाद कर दिया। चले फिर हो गया इसी बात पे। लास्ट बात इंडिया इंग्लैंड, इंडिया आएगी इंग्लैंड तब मजा आएगा। नहीं, बाकी मैं तो- आर्चर की बॉलिंग देखो, मजा आ रहा है। हाँ आ तो रहा है, और मजा इसलिए भी आ रहा है वो टेलीकास्ट कितना क्रिस्टल क्लियर है यार, चमकती। अरे भाई फीफा में भी वही है ना। हाँ। फीफा में भी AQI इतना जबरदस्त है कि यार उनको नहीं तो कैमरे भी अच्छे हैं उनके। यार कम ऑन यार, AQI तो बॉम्बे का भी अच्छा चल रहा है। आजकल बहुत अच्छा। 40-45 पे मैंने कर रहा है 30 भाई। देखा है, 30, 35, 50। लेकिन बारिश नहीं आ रही दोस्तों, कह रहे हैं भाई, 45 दिन ऐसा का लग रहा है पानी कोई बचा अच्छे प्लेयर की टेस्ट एवरेज हो। नॉट KL राहुल। केएल राहुल खेल रहा है लेकिन वनडे। मेरा तो KL राहुल ने वनडे में 200 के स्ट्राइक, हाँ 200 के स्ट्राइक रेट से मारे उसने। भाई एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, पूरी सेना कंट्रीज फीफा में क्वालिफाई हो गई हैं ओए इस बार, सारी पूरी सेना है। और न्यूजीलैंड के अंदर एक सरदार जी भी है, सरप्रीत सिंह। हाँ पंजाबी, खेला भी, पहला मैच खेला 2-2 वो किया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड तो होती है ऑब्वियसली। और एक तो यूएस में फुटबॉल हो रहा है, साउथ अफ्रीका जो कि जिनका पूरा एरोगेंस ही ये था कि हम फुटबॉल को सॉकर बुलाते हैं। हाँ हाँ तो फिर ये लिखे ना फीसा वर्ल्ड कप। क्यों? और एक भाई पूरा नेशन जो होता है ना, उनको जब वर्ल्ड कप मिलता है ना, 10 साल पहले मिल जाता है वर्ल्ड कप, वो जो मेहनत करते हैं भाई ग्राउंड बनाने में, वो अभी जब वो रहा कतर में, ये तो नए ग्राउंड बनते हैं आपके। यूएस वालों ने एक नया ग्राउंड नहीं बनाया, उन्होंने सारे अपने रग्बी वग्बी के ग्राउंडों को रिफर्बिश रीडेवलपमेंट का टफ बनाया, बोला खेलो इधर ही। यहीं बड़ा नया बेसिकली ground बनेगा। बेसिकली यूएसए वाज अंधेरी वेस्ट इन द लास्ट 10 इयर्स। हर चीज तोड़ के लंबी कर एक भी नया ग्राउंड नहीं बनाया उन लोगों ने कि चलो वर्ल्ड कप आ रहा है। बट क्या, क्योंकि पुराने ग्राउंड उनके बहुत बड़े हाँ एक कैसी फैंसी शेप है, एक है कि दोनों साइड वो है और एक में ऐसे रंग का एक चबूतरा सा बना हुआ है, और वहां पे लोग बैठे हुए। जो यूरोपियन टूरिस्ट भी है ना, वो भी वैसे मूड में है कि यार अमेरिका टीवी शोज में तो ये लोग बहुत डम लगते थे यार, बट देयर कंट्री इज नाइस। एक और डिफरेंस है, यूरोप में पार्किंग वार्किंग होती नहीं है। हाँ। क्यों नहीं होती? मतलब बड़े बड़े कैंप न्यू जैसा ग्राउंड जो है बार्सिलोना में, 90,000 पार्किंग नहीं होती। 90,000 पार्किंग है ही नहीं, बहुत बेसिक पार्किंग है। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सॉर्टेड है ना उनका करेक्ट। कि तुरंत, मैंने सैंटियागो बर्नबो में देखा है मैच, 80,000 लोग बाहर निकले गायब, सब कोई बस में बैठ के चला गया, कोई मेट्रो बैठ के चला गया, कोई कहीं चला गया, ऐसे छितरा के गायब हो जाते हैं। पर वहां पे ऐसे नहीं हुआ कि वीआईपी निकल रहा होगा कोई कॉन्वॉय? कुछ नहीं है भाई, ऐसे गायब होते हैं, ऐसे कैंप न्यू में ऐसे गायब होते हैं। यूएस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना नहीं है स्ट्रॉन्ग। अच्छा वहां पे ऐसा नहीं होता कि 10 मिनट पहले निकल जाओ ट्रैफिक हो जाएगा? 10 कोई ट्रैफिक नहीं, पार्किंग है ही नहीं भाई। सैंटियागो बर्नबो के बाहर भी पार्किंग नहीं है और कैंप न्यू के बाहर भी पार्किंग नहीं है, जो मैंने देखे ग्राउंड पार्किंग ही नहीं है। वो तो वही है ना, वो कहते हैं कि वो कौन सा कंट्री कितना डेवलप्ड है, इसी से पता चलता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ
बट हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुंबई का ही बहुत ज्यादा है, फिर भी बात मुंबई का पब्लिक कि ट्रांसपोर्ट, हमारे लोग बहुत 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 ज्यादा है। पर मुंबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉन्फिडेंट है, उन्होंने खुद ही बेस्ट बोला हुआ है। कह रहा था यार बेस्ट बस चल रही है, बेस्ट 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 की बस है, डबल डेकर बेस्ट। सही है। गाइस तो करते रहेंगे यार। अब मुझे लग रहा है हम लोग वापस आ चुके हैं। अब पता नहीं आईपीएल के बाद से ना ऐसा लग रहा है एक प्रेशर सा कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ अपना गुट बचाना है, गुड बचाना है, नॉलेज, किसी प्लेयर के बारे में अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है। यूनिवर्स तो आपके सर्कल अराउंड करता है आरसीबी वालों। और लेकिन अरे अभी भी ये हारा रे शिवाजी। बट एक चीज मेरे को बहुत पर्सपेक्टिव में गई कि जब हम पाकिस्तान की मिलके सब साथ थे, सब साथ थे और पाकिस्तान वाले वैसे थे आग बबूला, पर उनके नंबर छोटे तो कुछ नहीं पाते थे। अभी यहाँ पे हमने जब दूसरों के अगेंस्ट ओपिनियन दिए और उन्होंने जब गले पकड़े, वो पता है बुरा क्यों लगा? क्योंकि आरसीबी वाले कैसे भी हो, मेरा तो अभी ऐसा हुआ कि मेरे घर में लड़ाई हो गई कुलसुम के साथ। मैं तो ये भी बताता हूँ यार, जो हस्बैंड बीवियां बोल देती है ना कि आई वांट योर अनडिवाइडेड अटेंशन, वो मर्दों के अटेंशन के लिए रेडी नहीं है भाई। मर्द जितनी अटेंशन अपने पैशन, काम और पैसे को देता है, वो अपनी बीवी को देने लगे कि आधे घंटे में जाएगी। इतनी लड़ाई होगी, कुलसुम ने बोल दिया बीच में कि कहीं जाओ, नहीं कि केकेआर फैन ठीक ही थे। यार और यही है, मर्दों को 9 to 5 जाना ही पड़ेगा ऑफिस, चाहे बीवियां कितना भी बोले स्पेंड टाइम विद मी, गो आउट, वरना बिल्कुल बिल्कुल सेम। ये भाई गोपाल जी तो पहाड़ों में जाके ये आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैंने तो भाई दूसरे रूम को ऑफिस ही बनाया है और मैं 9 बजे शर्ट पैंट पहन के वहां चला जाता हूँ। ये सब बोलेगा गोपाल जी आज वापस जाके सोएंगे और बोलेंगे हाँ यार वो तो क्या हुआ नहीं किया, वो तो यार वो तो उस आदमी को तुम और एश्योरेंस यार। और मेरे साथ तो धक्का भी हुआ यार, अपने साथ कितने हरमन थे, साहिल थे, सबकी उस टाइम पे बंदी ऐसे चल रही थी कि बस कर ही रहे हैं शादी, तीनों भाई ऐसे शादी कर लेंगे और सारे लोग का भी समीकरण बैठ रहा था। ऐसा हुआ कि वो होता है ना कि रंग दे बसंती में कि बंदे भागने शुरू करते हैं, एक भाग जाते पीछे सारे रुक ही जाते हैं। तू भाग गया, मैं भाग गया और वो साले देख रहे थे कि इसकी होने के बाद चेक कर लेंगे और तेरा कट गया रिबन। मैंने खुद काटा ऐसे। कहाँ बात शुरू हुई फीफा वर्ल्ड कप क्रिकेट, अंत में आ गए कहाँ ये कपिल शर्मा जोक्स। कपिल शर्मा, बीवियां हमारी ऐसी करती हैं। रुको वहां पे मेरे 2 संतरे पकड़ा। मेरे ख्याल से ये पीक कर गया है कंटेंट, पॉडकास्ट मोमेंट पीक कर गया है कंटेंट। आप खत्म करना चाहिए, थोड़ा रेगुलर आएंगे आप, लेकिन आप लोग भी उत्साह दिखाओ, सब्सक्राइब करो। Alright guys, thank you for watching. Subscribe to India and Drop and we promise हमारा ही सीजन 2 है, हम लोग आते रहेंगे। यस और फीफा और करेंगे, फीफा की एक लाइव स्ट्रीम हो फीफा गया नहीं, ना। अरे फीफा राउंड ऑफ 16 से गाइस विल बी कमिटेड। अच्छा मैं उनको अभी यार हम थोड़ा राउंड ऑफ 16 के बाद हम आएंगे। या हमें पूरा कैलेंडर पता भी नहीं है, मैं उन्हें काम दे बट देता पहले हूं। बोल दे कि तू वो नहीं है बांद्रा का लड़का जिसको फीफा का एक प्लेयर पता है, एक मूव पता है। हम लोग बकचोदी जैसे क्रिकेट हाँ, नहीं वो नहीं, वो तो मुझे लगता है उन्हें लगता है हमें क्रिकेट का भी कुछ नहीं पता है। ऑडियंस मैं ये बोल रहा हूँ, उनको थोड़ा काम दे देते हैं, काम इन द सेंस कि हमें सारे मैचेस का पता नहीं यार, कोई बड़ा मैच अभी आ रहा है नॉकआउट के पहले भी, वो मेरे को पता है, वो तो एक नॉर्वे और किसी पोर्चुगल का या अर्जेंटीना नॉर्वे किसी एक का बड़ा मैच है, फ्रांस है ना, नॉर्वे फ्रांस है, ऐसा मैच। हालैंड वर्सेस एम्बाप्पे होगा। हाँ तो ऐसे मैच में दोस्तों मुझे इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं, जो इंपॉर्टेंट मैच देखने हैं वो मुझे डीएम कर देना। डीएम नहीं, कमेंट में डाल दो और हो सके तो अगर आप जागने के लिए रेडी हैं तो एक लाइव स्ट्रीम भी लग सकती है 90 मिनट का मैच। मैं नहीं रेडी हूँ जागने के लिए। अरे एक मैच कर दो यार उनके लिए यार। नहीं, अगर हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो ये फिर वही है कि 30 करोड़ ड्रीम बक्स। क्या हो गया 1 लाख नहीं हुए तो यार क्या हो गया भाई, उन्होंने तो वो कर लिया है, डिबेट किया जेंसी के साथ किया उन्होंने। और लड़की ना एकदम वाला कार्ड, नॉर्मल कार्ड, वो उसने उन्होंने क्या बोला, 1 सेकंड बोला, क्यों रहे जी ये हनी ट्रैपिंग हो रही है, हनी ट्रैपिंग हो रही है, लड़कियां जा रही हैं लड़कों के कमरे में, हनी ट्रैपिंग हो रही है। तो ऑब्वियसली हनी ट्रैपिंग लड़कियां ही करेंगे ना, लड़का हनी ट्रैपिंग थोड़ी करता है यार लड़के को, अनलेस WPL है ना। ठीक है, तो कह रही आपने क्यों कहा कि लड़कियां ही करती हैं सिर्फ। हाँ मतलब गलती हो गई मेरी, लड़कियां मतलब लड़की ही करती हैं। वो लड़की क्या, अरे क्या बोल रही है तू यार, हनी ट्रैपिंग तो लड़कियां ही होंगी ना यार। वो अभी इसमें सही है, ऐसा ही लाओ ना। कालिदास के साथ विद्योत्तमा वाला वो है ना, ये कि कोई ऐसा ला दो कि इसका क्या जवाब दूं। माफी चाहता हूँ। हाँ मतलब थोड़ा क्या लड़कियां ही करती हैं टाइपिंग, इससे मैं यार वो देखो यार, एक छोटा सा टूर्नामेंट है यार, छोटा छत्तीसगढ़ का टूर्नामेंट है, MP का 12 फीमेल एंकर क्यों है यार।
12 फीमेल एंकर क्यों चाहिए यार? टोटल टीम में प्लेयर 11 है यार, 12 भी 11 भाई बहुत सिरके हुए हैं वो। हाँ, वो उन्होंने पूरी, अब उन्होंने क्या, देखो जी, हमने इस सीजन में अपनी मेहनत कर दी, हमने पूरी भरपूर कोशिश की है कि अगले साल कोई भी टीमें इन्फ्लुएंसर्स को हायर ना करें। मैंने अपनी तरफ से पूरा जो काम करना था कर दिया। अब जी है जी ऊपर वाले की मर्जी, पंजाब की मर्जी, वो क्या करते हैं अब देखा जाएगा। फिर डिफेंस करने का मजा अलग है, फिर मजा अलग है। हाँ, देखो मैंने ओपनली है इनके साले आरसीबी वाले। अरे ओ यार, बाय बाय। चलो भाई, चलो guys, मैं see you. कह रहा हूँ हमारी बातें तो चलती रहेगी, कैमरा ऑफ कर दो। बाय बाय बाय।